जिसके लिए सब कुछ किया वही आज सवाल उठा रहा है। तूने किया ही क्या है मेरे लिए? जब ठोकर अपने ही मारे तो दर्द दोगुना हो जाता है। मन में सवाल उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जो सबसे अपने होते हैं वही दिल सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। और दिल ये पूछता है, अगर अपने ही ठोकर मारे तो फिर जाऊं कहाँ? अगर आज दिल भारी है और आंखें नम हैं, तो आइए श्री राम की शरण में। आपने अपनी जिंदगी में ये जरूर देखा होगा, कभी बेटा मुंह मोड़ लेता है, कभी भाई अपने स्वार्थ के लिए भाई को छोड़ देता है, और कभी माँ बाप ही बच्चों की भावनाओं को समझ नहीं पाते। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, हम उन्हें सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी कभी वही लोग हमें अंदर तक तोड़ देते हैं। और तब मन में सवाल उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? है ना? पर आप अकेले नहीं हैं जिन्हें इस पीड़ा का सामना करना पड़ा। अपनों से दर्द तो प्रभु श्री राम को भी झेलना पड़ा। अपनों से ठोकर तो प्रभु श्री राम के हिस्से में भी था। तो प्रश्न ये मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों ना। प्रश्न ये करें कि भगवान श्री राम के साथ भी ऐसा क्यों हुआ? श्री राम जो माता कैकेयी को मां कहते थे, जो उन्हें सबसे ज्यादा मानते थे, उन्हीं कैकेयी ने उन्हें वनवास दे दिया। और पिता दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र को वनवास भेजते समय अत्यंत दुखी तो हुए, परंतु कैकेयी के वचन के सामने चुप रहे। यदि राम की जगह कोई और होता तो वनवास का यह आदेश मिलने पर उसके भीतर मोह भांग की एक गहरी लहर उठती। उसे ऐसा अनुभव होता मानो जिन संबंधों और विश्वासों पर उसने जीवन भर भरोसा किया, वही अचानक ढह गए हो। पिता जिसे वो अपनी सुरक्षा का स्रोत मानता था, उसी पिता की विवशता और चुप्पी देखकर भीतर तक टूट गया होता। उस क्षण वो व्यक्ति अपने अस्तित्व, अपने मूल्य और अपने प्रेम की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न कर बैठता। क्या उसका समर्पण, उसकी निष्ठा, उसका प्रेम इतना कमजोर था कि एक वचन के आगे बलिदान हो गया? कैकेयी का ऐसा व्यवहार एक गहरे विश्वासघात जैसा महसूस होता, जैसे किसी ने पीठ पीछे छुरा घोंपा हो। ये न केवल अपमान का क्षण होता, बल्कि जीवन की स्थिरता और रिश्तों की सच्चाई पर से पर्दा उठने का भी।
कोई और शायद पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर देता या फिर रोते कलपते परिस्थितियों से लड़ने का प्रयास करता। पर देखिए, प्रभु राम का चरित्र, कोई क्रोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक भाव, पिता की आज्ञा ही मेरा कर्तव्य है। और कैकेयी, जिसके एक आदेश ने उनके जीवन को ही झकझोर दिया, उनसे क्या कहा श्री राम ने? क्या कभी कोई शिकायत की? कहा कि ऐसा क्यों? नहीं। कैकेयी को उन्होंने सिर्फ एक बात कही, माताएं देवताओं के समान आदरणीय होती हैं। श्री राम का ये वाक्य कैकेयी जैसी कठोर हृदय वाली माता के लिए था। ये हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें हम अपने संबंधों में भी मर्यादा और श्रद्धा बनाए रखें, भले ही उनसे हमें कितना भी कष्ट क्यों ना मिला हो। यह आदर्श सहनशीलता और मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो श्री राम के चरित्र की विशेषता है। यही है रामायण की सबसे बड़ी शिक्षा। जब श्री राम वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं, तब वहाँ अयोध्या की प्रजा, सभी ऋषि मुनि देवता स्तब्ध होकर देखते हैं। ऐसा कैसा भाग्य का खेल कि भगवान राम को ही वनवास जाना पड़ रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी पूछते हैं कि श्री राम जो सभी का उपकार करते हैं, बिना किसी अपराध के उसी राम जी पर ऐसी विपत्ति क्यों? ये प्रश्न केवल एक आश्चर्य का नहीं है, ये हमें यह सिखाता है कि दिव्य आत्माएं भी जन्म लेने पर सांसारिक दुखों से अछूती नहीं रहती। कभी कभी भगवान जी भी जीवन के कष्ट सहते हैं, लीला करते हैं, हमें सिखाने के लिए। मनुष्य जन्म लेकर आए हैं तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा। ठगे तो जाओगे, वो भी अपने अपनों से। पर उस दुख को लेकर बैठे नहीं रहना है। अपने जीवन में शिकायतों की कड़वाहट नहीं लानी है। श्री राम सिखाते हैं, उस आघात को अपनाओ, उसके कारण अपने मन में खिज और कड़वाहट मत भरो। श्री राम हमें सिखाते हैं कि दुख के उपचार की शुरुआत स्वीकार में होती है, विरोध से नहीं। जब कैकेयी ने वनवास मांगा, श्री राम ने ना तो विरोध किया, ना ही ये कहा ये अन्याय है। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे सच्चा उपचार वहीं से शुरू होता है जहां हम जीवन को रोकते नहीं, अपनाते हैं। पर
उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सब कुछ भूल जाओ। उन्होंने हर बात को याद रखा। माता कैकेयी की मांग, पिता दशरथ की चुप्पी, भाई भरत की पीड़ा, और फिर भी उन्होंने कटुता को मन में स्थान नहीं दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, राजमुकुट, ताकि वे स्वयं को बांधने वाले दुख से आजाद कर सके। हमारे मन में शांति तब आती है जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि आत्मचिंतन करते हैं। श्री राम ने ना बहस की, ना क्रोध जताया। उनका चुप रहना कोई कमजोरी नहीं था, वो एक स्थिर, शांत और संयमी मन की शक्ति थी। वास्तविक रूप से आप दुख से तभी उभरते हैं जब आप अपने भीतर की चुप्पी से संवाद करने लगते हैं। और उनका वनवास वो केवल बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा भी थी। श्री राम ने अयोध्या छोड़ा, लेकिन वो केवल राजमहल नहीं था जो उन्होंने छोड़ा। वह तो पीड़ा से दूर जाने की यात्रा थी। वो पीड़ा जो उन्हें बांध सकती थी। कभी-कभी दुख से उभरने के लिए दूरी जरूरी होती है। शांति, प्रकृति का गोद और आत्मचिंतन दुख के बंधन को तोड़ने के लिए ये जरूरी हो जाती है। और प्रभु श्री राम का दुख तो दूसरों के उद्धार में परिवर्तित हो गया। उनका वनवास एक दंड नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा बन गई। उन्होंने हनुमान, सबरी, सुग्रीव, विभीषण सभी के जीवन को छुआ। श्री राम सिखाते हैं, जब आप अपने दुख को दूसरों की सेवा में बदल देते हैं, तब वो दुख दुख ना रह के सोने की तरह निखर जाता है। श्री राम हमें सिखाते हैं कि दुख से उभरने का अर्थ ये नहीं है कि हम सब भूल जाएं, नहीं, बल्कि ये है कि हम सब याद रखें, पर उस स्मृति में अब पीड़ा ना हो। जब आत्मा दुख में भी स्थिर खड़ी रहती है, तब वही आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है। अगर आज आपके अपने आपको दुख दे रहे हैं, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। श्री राम ने भी ये सब सहा है, लेकिन उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को ही बदल दिया। और अगर आप श्री राम की तरह सोचेंगे, उनकी राह पर चलेंगे, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप श्री राम बन जाएंगे, नहीं। उनके जैसा तो कोई बन ही नहीं सकता। वो तो बस एक ही थे, पुरुषोत्तम।
पर हाँ, अगर आप उनकी राह पर चलेंगे, राह पर चलने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में सुख लेकर आएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब आप पूछेंगे कि भगवान ने ये दुख बनाया ही क्यों? अब बनाया है तो कोई कारण तो होगा ही। साहिब मिले दुख के माध्यम, सुख में मिले न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब अगर दुख ना होता तो आप अभी राम कथा सुन रहे होते क्या? ईश्वर से साक्षात्कार अक्सर दुख के द्वारा ही होता है। सुख में तो अहंकार बढ़ता है, जैसे रावण का बढ़ा। परंतु दुख में आत्मा झुकती है, विनम्र होती है और समर्पण करती है। तो ये मान लीजिए कि जिसने आपको दर्द दिया, उससे आपके पुराने कर्म बंधे हैं। उसी से आपकी आत्मा को कुछ सीखना है। कभी-कभी दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक बनता है, और वो शिक्षक आपके अपनों के रूप में आता है। इसलिए जब दुख आए, कोई अपना आपको दुखी करे, तो उसे श्राप नहीं, आशीर्वाद मानिए। क्योंकि हो सकता है वहीं से परमात्मा की अनुभूति शुरू हो। याद रखिए, ये दर्द आपको जला नहीं सकता अगर आप उसे श्री राम की तरह तपस्या बना दे। याद रखिए, आप उन रिश्तों को भले ही तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपने हैं, पर आप खुद को टूटने से रोक सकते हैं, आपके हाथ में है। आपको सिर्फ प्रभु श्री राम की राह पर चलना है। आइए अपने लिए एक नई शुरुआत करें, भगवान के साथ, खुद के साथ। आइए आज एक प्रार्थना करें। हे राम, जैसे आपने अपनों से मिले दर्द को भी स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी भक्ति दे, शक्ति दे कि हम उन सबको माफ कर पाएं जिन्होंने हमें दर्द दिया, और हम अपने हृदय में प्रेम को सदा बना कर रख पाएं। याद रखिए, जब अपने ठोकर मारते हैं, तब भगवान थाम लेते हैं। श्री राम राह दिखा रहे हैं, हमें बस चलते जाना है। उद्धरेदात्मनात्मानं नाथमात्मनात्मनः